लटूरा नहीं था, पहले भी 2011 में 50 से 60 हजार रुपए महीने कमाता था। वेटरनरी डॉक्टर था, LIC एजेंट था, खेती बाड़ी सब कुछ था। मेरे को जरूरत नहीं लगी। अगला काम है प्लान दिखाना। तीसरा काम क्या है? एक्साइटमेंट है या चला गया? अभी बची है मेरी 10 मिनट। हेलो, तो जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट में से आप किसी एक व्यक्ति का मिलने का समय ले लो, अपॉइंटमेंट छांट लो। पूरी लिस्ट है 150 लोगों की, आज किसको मिलना है? बोलो भूरा को मिलना है। फोन लगाओ, भूरा, हेलो भूरा कहां है? बोले पेड़ के नीचे बैठा। बोले उधर ही रहना, मैं आ रहा हूं। लोग बोलते हैं इनविटेशन में क्या करें, कैसे करें, क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, सीधा सीधा सिंपल इनविटेशन होता है। फोन लगा लो, कलुआ कलुआ, हेलो कलुआ कहां है? खेत पे पानी लगा रहा हूं। ओके वहीं मिलना, मैं मिलने आ रहा हूं। फोन कट, बाइक चालू, कलुआ का खेत है। आप फोन लगाते ही भूरा कलुआ जिसको भी करेंगे, श्रीमान नमस्कार, कलुआ जी मैं आपकी जिंदगी बदलने वाली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरे पास रिलायंस है, 40,96,52 पर मंथ। बोलेगा 300 रुपया उधार लिए थे पौआ वाले, अभी तक दिए नहीं है, अभी दे के जा। प्लान फ्लॉप। कुछ नहीं बोलना कलुआ को। फोन पे आप बताओ, आप किसी को शादी के लिए इनवाइट करते हैं, कार्ड देते हैं, शादी का निमंत्रण देते हैं, तो आप ये बताते हैं मेनू में क्या क्या है? पनीर भी लगाए, सलाद भी है, अचार पापड़ भी बनवाए। अरे इतना बताते हैं हमारे लड़का की या लड़की की शादी है, फलानी जगह आ जाना, बात खत्म। क्या क्या मिलेगा वहीं पता चलेगा। यस नो? हम सिर्फ अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और अपॉइंटमेंट में फोन लगा के बस पूछना है किधर। बोले जहां भी है बस वहां पहुंच जाओ। क्लियर है? इतना हो जाएगा। शुरुआत में आप अपने अपलाइन को संग लेके जाओ, अकेले नहीं जाना। कोई भी खतरा हो, गोली वोली चल जाए, वकील साहब को आगे कर दो, लो जी मारो। आप अकेले नहीं जाना है। इनको ले जाओ यशपाल जी को, इनको बोला तुम दरवाजा खटखटाओ, मैं साइड में खड़ा हूं। क्या पता साला दरवाजा खुलते डूम, अकेले मत जाओ। जो भी बम गोली खानी है हमारे टाई वाले लोग खा लेंगे। हेलो, शुरुआत में अपलाइन को संग लेके जाना है। समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? और जाके आपका काम क्या है? आपको अच्छे से तैयार होके जाना है, ये आपका काम है। शर्ट वर्ट अंदर होनी चाहिए, चेन लगी होनी चाहिए, जूते पहन के जाना है। चप्पल में और ऐसे ही लुंगी में ऐसे नहीं जाना। आपकी जिम्मेदारी। जरूरी नहीं अब टाई लगा के जाएं, लेकिन अच्छे से जाना है। कैसे जाना है? अच्छे से तैयार होके। क्लियर है? और वहां जाने के बाद जब आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा हो तो वहां पे बैठ के आपको सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं खेलना। आपको बैठ के ध्यान से सुनना है कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। यशपाल जी कौन से वाले पन्ने पे क्या बोल रहे हैं। कलुआ सुने ना सुने, आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगली बार से यही वाला गाना आपको गाना है। हेलो, आपका ध्यान मोबाइल में, आप चेक कर रहे हैं फेसबुक सपना चौधरी, तो वो समझ जाएगा यार ये खुद ही सीरियस नहीं है, मैं क्यों सीरियस हूं। हाँ जी, आपको ध्यान से वहां पे पूरा आपका फोकस अपने प्लान की तरफ। इधर वकील साहब बोल रहे हैं, आपको इन्हीं की तरफ देखना है, क्या क्या बोले। ओके, ये गोला, गोले के नीचे गोला, इधर 2 आए 4 आए, ये पूरा पूरा ध्यान से देखना है। देख सकते हैं? आपका अगर कोई काम है वहां पे सबसे जरूरी तो वो ये है कि वहां पे शांति का माहौल बनाने में आपको मदद करनी है। दोस्त कलुआ हो या भूरा, वो आपका है, आपके अपलाइन का नहीं। वो बोलेगा यही पान की दुकान में, यही बता दे यार क्या है, बोलना ऐसे मारेगा। नया बंदा है वो तो, अरे बैठ यार, ला भाई 2 चाय ला कटिंग वाली। आपको बोलना है घर चल रहा है 20 मिनट के लिए तो चल, नहीं तो हम जा रहे हैं, बाय बाय। कई बार हम ही अपलाइन को बोलते हैं बता दो सर। अब बेचारा अपलाइन, मेरे को एक बंदे ने सब्जी मंडी में ले जाके बैठा दिया, और जो बंदा प्लान देखने वाला था, सब्जी बेच रहा था, उसने एक क्रेड उल्टी करके रख दी। बैठो सर। मैं बैठ गया क्रेड पे, मैं प्लान दिखा रहा हूं लैपटॉप खोल के, उधर सारी पब्लिक आ गई, ओए टीवी चल रही है।
उसने निकाली जेब में से, लो साहब बीड़ी से लगाओ। और जैसे मैंने शुरू किया शिक्षा सेहत फैशन तक, भिंडी ले लो तो रही ले, वो काम है उसका। आ जाओ बहन जी, मटर मटर मटर। मैंने कहा इधर भी तो सुनो भाई। हाँ बोलते रहो, आप बोलते रहो। बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बोलो। टमाटर बहुत सस्ते हैं। और जो मुझे लेके गया फौजी आदमी, मैं बोल रहा भाई कहां ले आया? नहीं नहीं गुरुजी ये पक्का ज्वाइन करेगा, इसके बहुत मिलने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने अपलाइन को चाय की दुकान, पान के खोप के, सब्जी मंडी, रोड साइड उधर नहीं बिठाना। क्लियर बोलो अपने मित्र को जिससे आप मिलाने लेके गए हो, ये महत्वपूर्ण आदमी है, बड़ी गुजारिश है मेरे साथ आए, आधा घंटे का फ्री टाइम हो तो चल के मिलते हैं, नहीं तो फिर कभी मिलेंगे। हेलो, घर में बैठे हैं, घर में भी माहौल देखिए, बच्चे खेल रहे हैं उधर, चिंटू पिंटू चवन्नी ठन्नी। जैसे प्लान शुरू हुआ मैंने फोल्डर खोला, बच्चा आया चिंटू लेके, अंकल की किताब, अंकल की किताब। महत्वपूर्ण बात आई, यशपाल जी का एकदम जोश आ गया। 40,96,000 का पापा टॉफी लूंगा। बच्चा नहीं जानता तुम 40 लाख बता रहे हो, बच्चा नहीं जानता सेफ शॉप क्या है। आपको पहले बोलना है भाई साहब लगेज को संभालिए, एकांत में बात करनी है। आपका मित्र है वो, आपका अपलाइन नहीं कह पाएगा इस बात को कि शांति बनाओ, आपकी जिम्मेदारी है। आपका अपलाइन पहली बार मिला है, वो नहीं बोल पाएगा, आप कैजुअली भी बोल सकते हो, इनको अंदर भाभी जी के पास भेज दो, उसको समझ में आ जाएगा कोई जरूरी बात है। हेलो, ये जिम्मेदारी आपकी है, हो जाएगा। प्लान पूरा होने के बाद जैसे ही आपका प्लान बोल देगा अब प्लान कंप्लीट हो गया, अब आप ज्वाइन करो, तो वो जो आपका मित्र कलुआ है वो आपकी तरफ देखेगा और उस वक्त हम चुप लगा जाते हैं। उस वक्त आपको एक महत्वपूर्ण डायलॉग बोलना है, जुड़ जा, ज्वाइन कर, जुड़ जा, जुड़ जा। हेलो, क्या बोलना है? क्या बोलना है? जुड़ जा। निकाल निकाल कार्ड, निकाल कार्ड, जुड़ जा। यही हम बोलते नहीं है, हम बोलते देख ले मैं तो जुड़ गया, तू देख तो पे दो बन जाएंगे। अपलाइन सोच रहा है बेचारा। आपको यह डायलॉग बोलना जरूरी है। अगर उसको लगेगा मुझे डाउट है दो नहीं बने, तो आपका अपलाइन बगल में बैठा है, इनसे पूछो दो नहीं बने तो बताओ जी, ये बता देंगे। क्लियर हो गया? अब जुड़ जा। कंपनी भाग गई तो, हाँ जी बताइए जी, कंपनी भाग गई तो, अब क्लियर हो गया? चल जुड़ जा। पेट में दर्द हो रहा है, सर गोली निकाल के देना इसको, अब आराम है, चल जुड़ जा। चक्कर आ रहे हैं मुझे, सर नींबू पानी पिलाना इसको थोड़ा, अब आराम है ना, चक्कर नहीं आ रहे, चल निकाल काट, जुड़ जा। ये महामंत्र है, आपको बोलना ही बोलना है। आप कितने बड़े अपलाइन को ले जाओ, डॉक्टर साहब को ले जाओ, वकील साहब को ले जाओ, यशपाल जी को ले जाओ, बंसी जी को ले जाओ, और किसी को ले जाओ पकड़ के, प्रबल जी को ले जाओ, स्वराज जी को ले जाओ, स्वयं राजीव चतुर्वेदी जी को ले आओ, और आप बोलो देख ले हम तो ऐसी पड़ गए इन्हें चक्कर में। मैंने इस तरीके से एक बंदे के साथ 1000 प्लान देखा, साले एक डीडी नहीं आई। वो बुद्ध भगवान की तरह से चुप बैठा रहता था। मैं बोलता था तू कुछ क्यों नहीं बोलता? तुम सीनियर हो, तुम बोलो। अरे भाई तेरा मिलने वाला है, सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं, तू एक डायलॉग तो बोल, जुड़ जा। उसको कुछ भी दिक्कत है वो बोलेगा कंपनी भाग गई तो, दो नहीं बने तो, इतना पैसा कहां से आता है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है, उसकी तरह तो नहीं है, इसकी तरह तो नहीं, चक्कर आ रहे, पेट में दर्द है, बीवी मारेगी, बच्चा भाग, कुछ भी बोले सर जवाब दो। अब ठीक है, चल जुड़ जा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
जबरदस्ती तो हम किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, लेकिन आखिरी बार आपको, जब कोई भी व्यक्ति नया काम पहली बार करने के लिए जाता है, जब वो साइकिल पर पहली बार चढ़ रहा था, आपने उसको बोला चढ़ जा, मैं पीछे हूं, चढ़ गया और चल गई। वो देख रहा है तू तो वहीं रहेगा, मैं मजाक कर रहा था। और अगर ये मजाक नहीं किया होता तो वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीखता। आदमी को पहली बार कोई काम करने के लिए थोड़ा फोर्स की जरूरत होती है। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, फोर्स चाहिए, नहीं फोर्स करेंगे स्कूल नहीं जा सकता। जीवन में जितने काम हमने पहली बार किए हैं उनके लिए थोड़ा सा कोई धक्का लगाने वाला चाहिए। वो ये काम करने के लिए आए, हिम्मत नहीं है, डर है, आपकी तरफ देख रहा है, क्या बोलते हो, और आपको एक ही डायलॉग बोलना है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? प्रैक्टिस कर लो, याद ना रहे कई बार। क्या बोलना है? जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, सब ठीक है, कार्ड निकाल, कार्ड सब फिट है, बोल सकते हैं। इसके बाद बात आती है फॉलोअप की। क्या करना है? फॉलोअप। हर कोई आदमी एक ही बार प्लान देखने के बाद डीडी नहीं देता है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, उनकी आदत होती है एक बार बोलने के बाद दोबारा नहीं बोलते, जैसे उसके सारे काम एक ही बार में हो गए थे। आप मतलब मेरे पहुंच का कुछ गलत मीनिंग निकाल रहे हो, यहीं आ जाओ। फॉलोअप। भाई साहब, लोगों के कुछ सवाल रहते हैं, हो सकता है वो बंदा 10,000 रुपए देने से पहले अभी मुझे ध्यान नहीं आया, कल मिलना, नहीं ले पा रहा डिसीजन, डर होता है। किसी बंदे की 3 बीवी भाग गई, चौथी का प्लान दिखाओ, क्या बोलेगा? सुशील है, कर्मशील है, खाना बना लेती है, यही बोला था पहले वालों ने। हाथ से 3 बार हो चुके, चौथी के साथ फेरे नहीं ले सकता वो, तो डर है, पहले से 3 कंपनी भाग चुकी हैं। हेलो, कैसे मान ले कि आपकी बढ़िया है? थोड़ा तो उसको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग इस चीज को समझते हैं कि भाई मेरे को गुजारिश करनी पड़ रही है, खुशामद। फॉलोअप को क्या समझते हो? खुशामद करनी है क्या उसकी? इसे खुशामद या गुजारिश नहीं कहते, ये उस बंदे को कन्विंस करने के लिए आपकी ड्यूटी है। आपका सिक्का खरा है, तू ठोक बजा के देख ले, पूरी दमदारी से चलेगा, कहीं भी ठोक बजा के देख ले। यस या नो? एक बार प्लान दिखाने के बाद आपका काम है आपको लोगों से लगातार मिलते रहना है, और जब आपकी लोगों से मुलाकात हो, कई बार हमें सभी सवालों के जवाब पता नहीं होते, और लोग हमें जब कभी अकेले मिल जाएं, अगर हमारा अपलाइन संग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो संभाल लेगा, लेकिन हम अकेले मिल गए और फिर उसने कोई सवाल किया तो कई लोग डर जाते हैं, अब क्या करूं। ऐसे टाइम पे एकदम आपको शस्त्र दे रहा हूं, महाअस्त्र दे रहा हूं, ध्यान रखना। जब आपको किसी सवाल का जवाब पता नहीं हो और आपका किसी नए बंदे को जिसको प्लान दिखाया था उससे मुलाकात हो जाए, आपको सवालों के जवाब पता है नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे ही नजरें मिले एक बार मुस्कुरा देना है। 70% सवालों के जवाब मिल गए उसको। हम जैसे मिले, हमें ऐसे लगता है मैं चूहा, ये बिल्ली, भाग ले। ऐसा नहीं है, कई लोग डर जाते हैं। उसने पूछ लिया क्या आपकी कंपनी IRDA में है? IRDA कर्रा क्वेश्चन है भाई, क्या लगता है? यशपाल जी को पता है ना? IRDA इनको ना, डॉक्टर साहब जसवी सर को पूछता, रुक जाओ, जसवी सर IRDA में है क्या? फोन उठ नहीं रहा, बहुत तगड़ा सवाल है सर, पता नहीं मुझे। मुझे पता था, नकली है, नकली तेरी हम नकली, नकली भाग, तू फंस गया, लुट गया। आ रहे हैं फिर IRDA में नहीं है, सोई तो मैं सोच रहा हो तो नहीं सकती। अब यही नहीं पता हमारी कंपनी IRDA वाली है भी या नहीं। कौन सी कंपनी IRDA में होती है? IDSA है, कंज्यूमर इंटरफेरेंस एंड ब्ला ब्ला। उसने ऐसा पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसे सोचते हैं ये तो मतलब मालूम नहीं, ये तो अजीब क्वेश्चन है। प्रणब मुखर्जी की डेट ऑफ बर्थ बताइए, वाह, ढूंढते रहिए। भाई साहब आपको डरना नहीं है,
अगर आपको सवाल का जवाब मालूम है तो मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दे दो, अगर जवाब मालूम नहीं है एक डायलॉग बोलना, सवाल बहुत अच्छा है, कल अपने अपलाइन के साथ आके मिलता हूं, इधर ही मिलियो, जवाब बराबर मिलेगा, जवाब बराबर मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, यस या नो। और कोई सवाल ऐसा बना नहीं जिसका जवाब आपके अपलाइन के पास नहीं, सारे सवालों के जवाब है, बस आपको मुस्कुराते हुए रहना। रह सकते हैं? लोग पूछते हैं सर एक बार प्लान दिखाने के बाद किसी भी बंदे का कितनी बार फॉलोअप करना चाहिए? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार? मेरा मानना है एक बार प्लान दिखाने के बाद व्यक्ति को तब तक मिलना चाहिए जब तक वो जुड़ न जाए या नहीं तो मर न जाए, नहीं तो बीच में छोड़ना नहीं उसको। हमारा जा क्या रहा है? हमारा जा क्या रहा है? जब मिले और क्या हाल है, वो आपकी मुस्कुराहट को देख के मुझे सही चल रही है क्या कंपनी? अरे चल रही है, अभी तो हाय भगवत गीता आ गई। हाँ वो क्या है, बैठ के सुन ले बस। मुझे तो 16 साल बाद भी कोई बंदा मिलता है BMW का हॉर्न में पां पां देखता है, ड्राइविंग कर रहा है क्या? नहीं, तेरी भाई की है, आजा अंदर बैठ, फॉलोअप शुरू, देख इसमें गियर नहीं डालने पड़ते। अच्छा कहां से मिली? सिर्फ शॉप से। तुझे चाहिए यार, कंपनी दमदार है यार, कुछ भी हो लगा डीडी। हाँ जी प्रबल जी एक बंदा ज्वाइन हुआ, लगा लो अपने नीचे। ओके सर। किधर भी मिलते हैं। मैं 16 साल बाद भी फॉलोअप कर रहा हूं। आपका क्या इरादा है? जब तक जुड़ न जाए यानी तो मर न जाए। दशरथ राम मांझी का जो डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, ध्यान रखना। यस या नो? डायमंड बनने के लिए जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे हंसते हुए, हैप्पी सिंह, बढ़िया आपको चाय पिलाएंगे, बिस्किट नाश्ता, थोड़ी सी मिठाई भी देंगे, आपका मन खुश कर देंगे, और आपको डीडी की डिमांड करोगे 1 की जगह 3 देंगे। ऐसे लोगों से मिलकर ऐसे लगता है वाह दुनिया कितनी अच्छी है, वाह वाह, काश की सारी दुनिया ऐसी होती तो मैं फटाक डायमंड बन जाता। लेकिन सब ऐसे नहीं है। जब आप फील्ड में जाओगे तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे रोते हुए, वो भाग गई है, भाग गई, तू भी भाग जाएगा। उन पे विचारों पे बहुत से कारण है रोने के लिए। उनके भगवान आत्मा को शांति दे, सांत्वना दे के आगे बढ़ो। कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे एकदम गुस्से में, इनके सामने जैसे फोल्डर खोला एकदम खतरनाक कोबरा है, कोबरा डस लेगा। तू कंपनी लेके आया, हिम्मत कैसे हुई? उठ, कुत्ते दौड़ाओ इसके पीछे, मारो साले को, पकड़ो। आपको ऐसे टेरराइज कर सकता है, आपको लगेगा पता नहीं साला मैंने क्या पाप कर दिया। ऐसे लोगों का डसा हुआ आदमी साला पानी न मांगे, इसका डसा अगर बचा तो समझो डायमंड सीधा। इतनी थोक के भाव में बेइज्जती करते हैं ये लोग, पूछो मत। आपको इस ट्रेनिंग का आखिरी मंत्र देके अपनी बात को क्लोज करूंगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको SW5 रूल का ध्यान रखना है। डायमंड बनने का महामंत्र है ये। अगर आपको ये याद है आपको टेंशन होगी नहीं। आप याद रखिए संसार का नियम है ये, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, अगर कोई नहीं आता तो ये हॉल कहां से भरा है? हेलो, इस टूंडला में मैं पता नहीं कितनी बार आया, एक डीडी नहीं निकली, अभी एक भी बार नहीं आता, फिर भी डीडी निकलती है। इसका मतलब सम विल, अरे बोल तो दो, सम विल कम, कुछ लोग। दूसरा रूल बोलता है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, उन्हें आना ही नहीं है। उनके लिए फॉलोअप के लिए स्वयं विजयपाल सर आए, माधव सर आए, ऑडी लेके पौ पौ, वो नहीं आएगा। उसकी कुंडली में शनि है, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम विल नॉट कम। उसको बोलोगे कि मेरा 7 लाख का चेक है, तो मैं क्या करूं, मैंने BMW ले ली, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सम विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। अगरबत्ती लगाओ, अब कुछ अच्छा फील हो रहा है, नहीं। नारियल फोड़ो, मन कर रहा है, ना। वो ऐसा भैरव है, वो मरने में नहीं आएगा। छोड़ो, सो वाट, क्या फर्क पड़ता है।
अगर उसने एप्पल नहीं लिया तो कंपनी बंद हो गई? अरे उसने मर्सिडीज नहीं ली तो क्या कंपनी बंद हो गई? अरे उसने मोदी साहब को वोट नहीं दिया तो क्या वो जीते नहीं? अगर तू नहीं आएगा तो मैं डायमंड नहीं बनूंगा। तू बैठ, सो व्हाट? क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कोई इंतजार कर रहा है, वो खुद ही अगरबत्ती लगा रहा है, हे प्रभु एक मौका दे दो। और जैसे ही उसका दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खोलेगा, स्वागत है महागुरु जी आपका, साला डीडीओ की लाइन लगा दूंगा, मैं अभी लाइन लगा दूंगा। वो बोलेगा मुझे भरोसा आप पे है, मुझे आपकी कंपनी पर है, मुझे 40 लाख पे भी है, महागुरु जी मुझे 52 लाख पे भी भरोसा है। समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। कंडीशन एक ही है, काम को जारी रखना है। स्टार्ट वर्क, काम जारी रहना चाहिए। बोलो रहेगा? कौन कौन बोलता काम जारी रहेगा? काम जारी रहेगा, काम जारी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती दोस्तों, काम जारी रहना चाहिए। SW5 को आप हमेशा गाने की तरह गुनगुनाते रहिए, पूरे जोश और जुनून के साथ में काम करिए, और इस साल वो करके दिखाना है जो अब तक की जिंदगी में नहीं हुआ, वो अगले 1 साल में होगा। बोलो होगा? कौन कौन प्रतिज्ञा लेता है कि होगा? पक्का होगा? तो दोस्तों मेरे साथ मिलकर आप कसम खाएंगे, हॉल नहीं छोड़ रहे, अभी एक और पल मोमेंट बाकी है, और मेरे साथ मिलकर कसम खा के जानी है आपको। एक एक बंदे को मैं वो बुलंद आवाज सुनना चाहता हूं कि हॉल भी 6 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए। रेडी हो? रेडी हो? दोस्तों हर हाल में, हर काल में, समय कैसा भी रहे, लेकिन हमें इस कंपनी के अंदर एक न एक बार डायमंड बन के दिखाना है। बन के दिखाएंगे? तो मेरे साथ मिलकर बोलो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। क्या हुआ? तालियां कमजोर है, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब नहीं आएंगे ऐसे। अच्छा, मुझे लग रहा है अब ज्यादा ही तालियां आए तो अब डॉक्टर दूसरे को बुलाते हैं, अवर ग्रेट मेंटर डॉक्टर संजीव सर। 14 तालियां। थैंक यू। साथियों नमस्कार, कैसे हो? बात समझ में आई? सीक्रेट मिला? दोस्तों आज मैं आपको बताना देना चाहता हूं, नाम मेरा डॉक्टर संजीव कुमार, खुर्जा का रहने वाला हूं। 2011 में खुर्जा से स्टार्टिंग की थी, और एक दिन जो सक्सेस के मंत्र महागुरु जी ने आज आपको दिए हैं, वो सक्सेस के 10 मंत्र मेरे को मथुरा में दिए थे गुरु जी ने, अतिथि पैलेस में बैठ के। और उस दिन मैंने कसम खाई थी, महागुरु जी बोला आज आपने बता दिया डायमंड कैसे बना जाता है, और मैं आज कसम खाता हूं मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, और मैं डायमंड बना, आज आपके सामने खड़ा हूं। और आज फिर महागुरु जी ने बता दिया कि डायमंड कैसे बनाए जाते हैं। ये बात गुरु जी ने एक दिन मेरे को बताई तो डायमंड बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज बताया गुरु जी ने कैसे रिकॉर्ड ब्रेक किए जाते हैं, कैसे टीम को नंबर 1 बनाया जाता है। बताया यस या नो? बताया यस या नो? और महागुरु जी आज आपने हमको, आज हम आपके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं गुरु जी, आज हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमको बता दिया कि बोले टीम नंबर 1 कैसे बन सकती है, टारगेट कैसे जीत सकती है, रिकॉर्ड ब्रेक कैसे कर सकती है, चीज बता दिया, आज आपने बता दिया यस या नो। और गुरुजी आज हम इन लोगों के बाप पे मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुरुजी, बोला ये टीम आने वाले समय में भारत की नंबर 1 टीम होगी, नंबर 1 टीम होगी, यस या नो? नंबर 1 टीम होगी, यस या नो? आपके आने वाले टारगेट में सबसे ज्यादा टारगेट इसी टीम के होंगे, यस या नो? ऐसे दमदार बड़ा प्लान गुरुजी हमको मिले हुए हैं, बोला सारा टांग के रख देंगे, यस या नो? और पहले भी ताना है, ऐसा नहीं है बोला ताना है, और वैसे भी बोला विकास जी नौकरी के बारे में बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, बोला साला पहले से लटूरा नहीं था, पहले भी 2011 में 50 से 60 हजार रुपए महीने कमाता था, वेटरनरी डॉक्टर था, LIC एजेंट था, खेती बाड़ी सब कुछ था, मेरे को जरूरत नहीं लगी, पैशन था, मैं चाहता था लोगों के बीच में आना, और मैं लोगों के बीच में आया। आज बताते हो प्राउड होता है, 52,000 का नेटवर्क सारा टांग के रखा है। खुर्जा से स्टार्टिंग किया था, खुर्जा से स्टार्टिंग किया था, गांव से स्टार्टिंग किया था, नेकपुर गांव में, गांव से स्टार्ट किया, साला बम्बई तक टान दिया, फिल्म स्टेज के लोगों को साला गुस्सा के रख दिया। और एक ही चीज बोलता हूं महागुरु जी, मेरा कमिटमेंट आपसे, सारा पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर संजीव का नाम होगा, आपका शिष्यों पर सारा पेल के रख देंगे हम, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और आप पता पड़ा गुरुजी डीडी कैसे निकलती है, निकाल के रख देंगे, घर घर में घुस के डायमंड बना देंगे। और डायमंड बनना है मेरे दोस्त, उससे पहले रुकना नहीं।
क्या आप कमिटमेंट करते हैं? कमिटमेंट करते हैं? आज मैं आपको गुरुजी के सामने, मैं आपके साथ आप पे गुरुजी से कमिटमेंट कर दूं, गुरु से कमिटमेंट कर दूं, डायमंड बनने से पहले रुकोगे तो नहीं। 52 लाख रुपए महीने कमाने से पहले ज्यादा रुकना नहीं। 52 लाख रुपए महीने का बिजनेस है। अरे जब हम जुड़े थे, हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैक्सिमम इनकम 8 लाख थी, इससे ज्यादा नहीं थी। और आज बिजनेस ने दिया, कंपनी इतने बड़ा दिल है कंपनी का, साला 52 लाख रुपए टांग के रख दिया। और गुरुजी मेरा कसम है, बोला जिस दिन डायमंड बनने के लिए निकला था, डायमंड बना, साला निकला हूं, बोला 52 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। और 52 नहीं, साला कमिटमेंट है। डायरी खोल के देख लेना गुरुजी, मेरा कमिटमेंट था 1 करोड़ रुपए महीने कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपए महीने इसी सब से कमा के दिखाऊंगा। ये डॉक्टर संजीव का आवाज है। क्या आप लोग मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? टारगेट होंगे, टीम नंबर 1 बनेगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।